दोस्तों, अगर आपको भारत सरकार के द्वारा दिए गए किसी भी योजना का लाभ उठाना हो, जैसे कि अभी क्या हो रहा था कुछ दिनों पहले कि जितने भी लेबर कार्ड धारक हैं, जिनके पास भी लेबर कार्ड था, उन लोगों के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये का राशि भारत सरकार उनको प्रोवाइड किया था। तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके अकाउंट में वो पैसा नहीं आया है। तो सरकार इस चीज़ को लेकर के एक नया नियम को लाया है। वो नया नियम क्या है कि अब सरकार जो भी आप लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करता है, जो भी मतलब कि आप लोग किसी भी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो जो सरकार आप लोगों को पैसा देता है, वो पैसा अब सरकार आपको आधार नंबर के थ्रू आपके अकाउंट में भेजेगा। और आधार नंबर के थ्रू इसीलिए भेजा जाएगा क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। जैसे कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा स्कैम हो जाता है कि वो किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए किसी से वो रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन वो रजिस्टर करके अपना अकाउंट नंबर उनके उस खाते में एंटर कर देता है। तो क्या होता है कि वो पैसा उनके खाते में चला जाता है। तो ये सारे स्कैम से बचने के लिए भारत सरकार ने इस नियम को लाया है कि अब आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट आपस में सीडिंग होना चाहिए। कनेक्टेड का मतलब आप ये मत समझना कि ये जो हम अंगूठा लगा करके आधार कार्ड के थ्रू पैसे निकालते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। इसे हम सीडिंग कहते हैं, जिसमें कि NPCI एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपने आधार कार्ड और आधार कार्ड के नंबर को और अपने बैंक अकाउंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर कोई हमारे आधार कार्ड के नंबर के थ्रू भी हमें अगर पैसा भेजता है तो वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए भारत सरकार ने इस नए नियम को लाया है ताकि आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो सके, स्कैम ना हो सके। तो इसीलिए अगर आपको भारत सरकार की किसी भी योजना का फ़ायदा उठाना हो तो ये एक चीज़ कनेक्टेड होना ज़रूरी है। आपके आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होना ज़रूरी है, तभी जा करके आपको पैसा आपके अकाउंट में आ पाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लाइव सब कुछ करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को अपने आधार नंबर को इंटर करके चेक करना है कि आपके आधार नंबर के थ्रू बैंक अकाउंट कनेक्टेड है कि नहीं। अगर है तो कौन सा कनेक्टेड है, और अगर नहीं है तो उसे कनेक्ट कैसे करना है, सब कुछ 1 मिनट में हो जाता है। अगर बैंक अकाउंट कनेक्टेड नहीं है तो आप उसे एक सेकंड में सीडिंग कर सकते हो अपने आधार कार्ड के नंबर के थ्रू। और अगर कनेक्टेड है पहले से और वो बैंक अकाउंट को आप चाहते हो कि दूसरा बैंक अकाउंट उस जगह पे ऐड कर दें, उस अकाउंट में पैसे ना आए, तो वो भी चीज़ हो सकता है। सब कुछ आज के इस वीडियो में लाइव आपके सामने मैं करके दिखाने वाला हूँ। 1 मिनट का छोटा सा प्रोसेस है, 1 मिनट में आपको सब कुछ करने आ जाएगा कि कैसे क्या करना होता है। तो यहाँ से चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और पूरे प्रोसेस को जानते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हो, आप लोगों को तो भाई फ़ायदा मिल जाता है, वीडियो देख करके समझ में आ जाता है, लेकिन हमें कहाँ से फ़ायदा मिलेगा। आप लोग लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को, और अगर हो सके मन करे तो कॉमेंट भी प्लीज़ कर दिया करो, कुछ प्यारा सा कॉमेंट। और अगर कॉमेंट नहीं करना है तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और पूरे प्रोसेस को जानते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप में गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करके NPCI लिख करके सर्च कर देना है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, पहला वेबसाइट, इसमें आपको इंटर कर जाना है। जैसे आप इंटर करते हो इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको अपना कनेक्ट करना हो आधार नंबर को अपने बैंक अकाउंट से, तो यहाँ पर आपको कस्टमर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करोगे और भी बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन देखने को मिलता है भारत आधार सीडिंग इनेबलर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने इस तरीके का नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको टॉप में 3 लाइन देखने को मिलता है, 3 लाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको तो चेक करना है कि आपका आधार कार्ड जो है वो किसी बैंक अकाउंट से सीडिंग है भी कि नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तीसरा ऑप्शन, आधार मैप्ड स्टेटस। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर को फिल करना है। आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी 12 डिजिट का नंबर है वो नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है और इस कैप्चा को सेम एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अपने आधार नंबर को फिल कर दिया है, यहाँ पर इस कैप्चा को फिल कर दिया है और चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे OTP आ चुका है, इस OTP को हम वहाँ पर फिल करेंगे। OTP को फिल करके कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप शो करेगा और यहाँ पर आपको लिख करके आ जाएगा, द गिवन आधार नंबर इतना इज़ नॉट सीडिंग इन NPCI मैपर, यानी कि ये जो मेरा आधार नंबर है, आधार नंबर मेरे बैंक अकाउंट से लिंक्ड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट सीडिंग लिखा हुआ है। अगर आपका कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर वो लिख करके आएगा, मतलब कि ऑलरेडी लिख करके आएगा कि आपका सीडिंग हो चुका है।
तो अगर आपको मेरी तरह इस तरीके का नॉट सीडिंग लिख करके ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। वापस से आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है आधार सीडिंग और फिर स्लैश देकर डीसीडिंग। आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, पहला है सीडिंग और दूसरा है डीसीडिंग। तो आपको सीडिंग वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम को सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे तरह के बैंक नेम दिख जाएंगे, इसमें से आपको अपना बैंक का नेम को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने अपने बैंक का नेम सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको नीचे में 3 ऑप्शन मिलता है, फ्रेश सीडिंग, फिर उसके बाद मूवमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन को समझना है कि ये क्यों दिया गया है। पहला ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनका कि कनेक्टेड ही नहीं है, जैसे कि मुझे देखा था आपने स्टार्टिंग में क्या दिखाया था कि नॉट सीडिंग, मतलब कि अगर आपको फ्रेश करना है तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपका कनेक्टेड है, आपको दिखा रहा है कि आपका कनेक्टेड है, लेकिन आपको एक बैंक से अपने दूसरे बैंक अकाउंट में सीडिंग करना है, तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन करना है। मतलब कि आपका मान लीजिए SBI में ही आपका अकाउंट है जो कि इसमें कनेक्टेड है, और दूसरे SBI का ही अकाउंट है जिसमें कि आपको सीडिंग करना है, उसमें ट्रांसफ़र करना है, तो सेकंड ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर आपको देखो साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, मतलब कि आपका मान लीजिए SBI बैंक में आपका सीडिंग है पहले से, और अगर आपको किसी और बैंक में करना है कि पंजाब नेशनल बैंक या फिर किसी अदर बैंक में करना है, तो आपको तीसरा वन बैंक टू अनदर बैंक। तो अगर आप अपने हिसाब से अपना सिचुएशन के हिसाब से सेलेक्ट कर देना। मैंने यहाँ पर फ्रेश सीडिंग पे कर दिया है। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा अकाउंट नंबर लिखना, और उसी अकाउंट नंबर को दोबारा से यहाँ पर लिखना। फिर उसके बाद इस बॉक्स में टिक लगा देंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही इस तरीके का पॉपअप शो करेगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये डिटेल्स दिया गया है, आप इसे पढ़ लेना और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पे वापस से एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। OTP फिल करके कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो करेगा जहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस ओके टू इंटेट रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपके बैंक का नाम लिख करके आएगा, कन्फर्म पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का स्टेटस दिखाएगा जहाँ पर सक्सेस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके बैंक का डिटेल्स भी दिखाएगा। तो इस तरीके से हमने अपना सारा काम को कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे सक्सेस का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब अगर मान लीजिए आपने तो सारा काम कर दिया, अब आपको मान लीजिए अगर चेक करना हो कि हमारा कनेक्ट हुआ भी है या नहीं जो हमने सीडिंग के लिए लगाया है, तो उसके लिए हम होम पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वापस से आधार मैप्ड स्टेटस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पर अपना इस कैप्चा कोड को डालना है और फिर चेक स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का आधार मैप का स्टेटस पूरा ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि मैंने अभी थोड़े देर ही पहले 1 मिनट पहले सीडिंग के लिए अप्लाई किया और 1 मिनट के अंदर ही हमारा सीडिंग भी होकर के आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा आधार नंबर, मेरा बैंक अकाउंट की मेरे किस बैंक अकाउंट में है, मतलब कि सब कुछ आप 1 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो रीज़न यही होगा कि आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपस में लिंक ना हो। तो एक बार इस प्रोसेस से चेक ज़रूर कर लेना, और अगर लिंक हो तो ठीक है, और अगर लिंक ना हो तो इस प्रोसेस से आप उसे सीडिंग कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।